આગામી દિવસોમાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થવાનું છે ત્યારે લોકોની અનેક આશા અપેક્ષાઓ આ બજેટ સાથે જોડાયેલી છે। બિઝનેસમેન અને એન્ટરપ્રિન્યોર્સે બજેટ પર અમુક મંતવ્યો આપ્યા છે। ચાલુ વર્ષનું બજેટ કોરોના મહામારી વચ્ચે જાહેર થશે। આ સાથે ભારતે વેક્સિનેશન પણ શરૂ કર્યું છે। અમદાવાદના એક બિઝનેસમેન ગૌરવ ગર્ગે કહ્યું કે ચાલુ વર્ષનું બજેટ 100 વર્ષમાં આધુનિક બજેટ હશે। બજેટ 2021 હવે જલ્દી જ આવવાનું છે। ઘણી બધી આશા અપેક્ષાઓ છે ત્યારે અનેક રિસર્ચ પણ તેને લઈને કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે આપણી સાથે મિસ્ટર ગૌરવ ગર્ગ છે કે તેમણે પણ એક રિસર્ચ કર્યું છે। તેમની સાથે જ બજેટને લઈને શું રિસર્ચ છે તેમની સાથે વાતચીત કરીશું। बजट 2021 क्या आशा अपेक्षा के साथ आ रहा है कि आपका रिसर्च क्या कह रहा है? देखिए, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले भी बोला कि ये बजट 100 साल का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक बजट होने वाला है। और राइटली सो, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि पिछले साल कोविड के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, लंबा लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी ऑलमोस्ट टेक्निकल रिसेशन चली गई, 2 क्वार्टर की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है बजट से। आम आदमी, कॉर्पोरेट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, बैंकिंग, हर सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और हर सेक्टर अपने लिए कुछ ना कुछ इसमें से थोड़ा बहुत देख रहा है जो कि उनको आगे हेल्प कर सके और ग्रोथ में हेल्प कर सके इस बजट के थ्रू। बिल्कुल। क्या लग रहा है किसके लिए ये बजट ज़्यादा फायदे वाला रहेगा, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, कुछ सेक्टर्स अगर मैं बताऊं तो जैसे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं वो टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी। जैसे अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर, अभी तक भी ये उभर नहीं पाया है। हम लोग देख रहे हैं 40% 50% कैपेसिटी पे कर रहा है। तो इस सेक्टर पे एक मेजर फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। इस सेक्टर पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आ सकते हैं जहाँ पे उनको कोविड से उभरने का मौका मिले। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की, तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स डेफिनेटली कुछ अपने लिए देख रहा है। जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो 80D की लिमिट जो अभी 25,000 पे है उसको बढ़ा के 50,000 करना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सरकार ने अभी 2-3 साल पहले इंप्लीमेंट किया था उसमें भी जो लिमिट है उसको बढ़ाना, जिससे कि लोगों के लिए थोड़ा टैक्स का भार कम पड़े और उनके हाथ में अपनी इनकम ज़्यादा हो। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि मॉरेटोरियम जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके कारण एक्सपेक्टेशन है कि NPA बढ़ सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स करेगी। और जैसे एक बीजेपी गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट का एक फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इस बजट में काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कास्केडिंग इफेक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लेबर बहुत सारा इन्वॉल्व होता है, तो इन सब पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो डेफिनेटली ये सारे चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस रह सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बजट में क्या आ सकता है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेके ऑलरेडी जो इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं। बट इस बजट में मेरे ख्याल से कुछ टैक्स बेनिफिट जो नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लग रहे हैं और जो छोटे सेक्टर्स हैं जहाँ पे 10 या 20 से कम एम्प्लॉई हैं उनके लिए सरकार ने अभी PF से रिलेटेड और अदर लेबर कंप्लायंस से रिलेटेड रिलीफ दिया है। तो मुझे लगता है इसी को आगे बढ़ाते हुए उसको नियमों को सरल बनाना, टैक्स रिलीफ देना और शायद कुछ एक टैक्स ब्रेक भी मिल जाए नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या नए SME सेटअप के लिए। બિલકુલ। આપણી સાથે અન્ય પણ લોકો છે તેમની સાથે વાતચીત કરીશું કે બજેટ 2020 લઈને તેમની શું આશા અપેક્ષા છે। બજેટ 2021 को लेके बहुत सारी अपेक्षाएं देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि टैक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमारा हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, देन पेरेंट्स के लिए एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद था अभी तक। सो दे हैव टू बाय लैपटॉप, मतलब लैपटॉप खरीदना पड़ रहा था, दूसरा सारे स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। तो अगर टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है तो डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, इसके थ्रू लाइफस्टाइल बढ़ सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट विल मतलब चर्न कर सकते हैं वापस इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है कि दैट विल बी अ गुड साइन। તો જે રીતે બજેટ 2021ની રાહ જોવાઈ રહી છે, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે કહ્યું છે કે આ વર્ષનું બજેટ છે ધમાકેદાર રહેવાનું છે, ત્યારે બિઝનેસ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ છે તે પણ એક ખૂબ વધુ આશા રાખી રહ્યા છે અને ટેક્સમાં કોઈ રાહત મળે તેવી એક અપેક્ષા છે તે બિઝનેસ એન્ટરપ્રેન્યોર્સમાં જોવા મળી રહી છે। કેમેરા પર્સન રવિ જોશી સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।